सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने ना जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खरीदी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तौल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 200 रुपए सूद के चढ़े जाते थे। मगरू साहब से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपए लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उससे उसके 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी जो गांव में नोन तेल तमाकू की दुकान रखे हुए थे। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने। यहाँ तो एक ढेला हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह शगुन दे देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सर पर सवार थे। गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जितना आता है उसका पाई पर चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद चढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो वह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर ले घेरती थी। उसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि विपत्ति अकेले उसी के सर पर ना थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों 400 का बोझ लद गया। झिंगुर 2 हल्की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियाबन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नान गाड़ दे। धनिया का मुख पर जवानी चमक उठी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोलकर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बहुत भारी लालसा पूरी हो गई थी। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा उसके साथ कोई नहीं बांधना लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पर्दा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल रही थी कि गोबर गाय को लेकर बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़ कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विघ्न नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया।
आज भगवान ने यह दिन दिखाया है, उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य ना जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर से आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई। जो बात नहीं जानती उसमें टांग मत अड़ाया कर। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। और सचमुच आपे में न था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उसके अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछे, ये किसका घर है? लोग कहें, होरी महतो का। तभी लड़के वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बधी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सकंश थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। वह गाय 8 पैर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था। पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देशी गौ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा। वह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि उंगलियों रुपए गिन आते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दादा दिन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो रे तनिक, हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गौ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींग देखे, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, सब रातें ना कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन के सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब सब अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए भी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। भोला भोला ऐसा कैसा भला मानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। वह कथन में कितना सत्य है ये उसकी उन बूढ़ी आंखों में छिपा न रह सका, जिसमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोला, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है और इसमें बच्चों के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मन भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हूँ, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर बेजाई आंखों से देखा, मानो कह रही थी, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बांध सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए सभी अब भी कोमल स्थान था।
वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों फूल लेकर लौट आई। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। हुरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा, सुना ना होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने चाहता है? तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हैं तो अपने भाई ही हैं। अपने हिस्से बख्शे के लिए सभी लड़ते हैं, इससे खून थोड़ी ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक से कोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना क्या करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव से सुना क्या उन्होंने सारे गांव ने सुना क्या उन्हें सुनाई ना दिया होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी, इनके घर गाय आ गई, छाती फटती जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पू करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बिठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। सुबह काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती हैं, काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तुझे बहुत प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं न कहूंगी क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं? क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अनस्तर में गुदगुदी हुई, तू कहती नहीं तुझे पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती कहती हैं उन लोगों के घर ना जाया करो। तो अम्मा की बेटी है या दादा की? रूपा ने उससे गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुकुम कर बोली, अच्छा तुम्हारी तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का तुम्हारा? तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े अम्मा से कहना कौन जाएगा? अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपता कीर्ति हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को भी फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए यह घातक जाल कीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी, धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जा रही है? चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन में ना रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरी लाडली को किसी घर ना भेजा करो। किसी से कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नान जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अब ज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? है तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को फूंका करो। धनिया को कुप्पी में तेल दाना था, इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी, नांद गड़ चुके थे, सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नान में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाया, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात ना थी, जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया तो क्या हुआ? उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या भाइयों के घर दूध ना भेजेगा, ना दही भेजेगा? ऐसा तो इसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है।
उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया, उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। सुबह बोली, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब ही दे दिया था। मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पछले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, यह पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्जाम न लगाना चाहिए। अच्छा, तो यह रुपए यहाँ से आ गए? कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतना ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को चौड़ी नहीं, उनके घर नहीं गाय आ जाती है? उधार लाए होंगे। बोला, उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन कैसे आता है वैसे ही जाता। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसारकर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात से जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूसकर अब वह प्रवाह को नहीं रोक सकता था। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वही जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वह विष प्रतिशत उसकी धमनियों में फैलता जा रहा था। उसे सो जाने का प्रयास किया, पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांकी हो जाती है। जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर बेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ लेते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सुला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को गोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ, गोला के घर लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसको लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपया मांगते हैं? नहीं। भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगे पूछकर? धनिया ने लपक कर पगैया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर है तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल मेहरानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात में क्यों लड़ रहे हैं? मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। वही रुपए अब निकले हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने कितने रुपए छोड़ गए थे। धाड़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए। सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब बेईमान है। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीज खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूँ। मैंने हंडे व असरपियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना है कर ले। क्यों न रुपए रख ले। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिर पिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को अब वह खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी हो जाती है।
मारो काटो सुनेगी नहीं, लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्से भरे, कहीं चला दे तो परले हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं, मैंने कहाँ से यह आग लगा दी। अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का ककर स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुमी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी। गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, ना जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए। हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जाइए, इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड हो जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कि कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ कर बुझाने दौड़ जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त लिए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गए। अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, ये समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना, इससे कहीं अच्छा है आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंदे बंदूक फिरो, सबकी चौकरी करो, अदालत की धूल हाँको। बहुत होगा, गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठेगी, थाना पुलिस की नौबत न आएगी। जहाँ जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर के द्वार में खड़ा हो गया था। एक सेनापति की भांति मैदान में आने से पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की जरूरत नहीं है, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वह 50 आदमी जमा हो गए थे। पंडित दादाजी, लाला पटेल जी उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देते। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसे जली कुटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखना क्यों जलता है, हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है। पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमें न पालना पोता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूह की छां भी न मिलती। धनिया ने समझा सबके सब मिलकर उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। शौमुख लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ, इस गांव में रहे 20 साल हो गए, एक एक की नस्ल पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, मैं फूल बरसा रहा है क्यों। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी, तू घर क्यों नहीं जाती। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला।